So, hello everyone out there. My name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया विच इज़ नोन एज LIC। हम जाने हैं कि LIC के क्या कुछ फंडामेंटल रेशियोज़ हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स लाइक बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर्स क्या कहती हैं कंपनी के बारे में। एंड वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा अपनी ओपिनियन स्टॉक के बारे में कि कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एंड अगर आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो आपको उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो LIC का बिजनेस है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि नेम ही सजेस्ट करता है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस company provider in India. It has a market share of above 66.2% in new business premium. The company offers participating insurance products and non-participating products like unit-linked insurance product, saving insurance products, term insurance product, health insurance and annuity and pension products. तो ये सब प्रकार के प्रोडक्ट्स है जो कि LIC आपको ऑफर करके देती है। ठीक है, अब हम LIC की जो मार्केट कैप है उसके बारे में जानते हैं। करेंटली जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय LIC की मार्केट कैप है 6,26,141 करोड़। तो ये हाईली लार्ज मार्केट कैप कंपनी है। लिक्विडिटी को लेकर इस स्टॉक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर आता है आपका करंट रेशो। आइडल लेवल्स 1:1 कम से कम होना चाहिए, एंड इस केस में करंट रेशो का 3.03 का है। तो करंट रेशो भी कंपनी का अच्छा है। डेट इक्विटी रेशो मैक्सिमम 2:1 तक का होना चाहिए, बट LIC का डेट इक्विटी रेशो अभी करंटली 0 है। तो ये एक बहुत ही एक फेवरेबल पॉइंट है LIC के लिए। फिर आता है आपका पिट्रियोस्की स्कोर। पिट्रियोस्की स्कोर कम से कम 7 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 9 तक का होना चाहिए। इस केस में पिट्रियोस्की स्कोर जो है इसका 8 है। तो 8 एक काफ़ी अच्छा नंबर है। तो फाइनेंशियल भी कंपनी के स्ट्रॉन्ग है। रेवेन्यू की बात करके चलें तो रेवेन्यू कम से कम आपका 10% तक का होना चाहिए, बट इस केस में जो LIC का रेवेन्यू वो 1.56% का है। तो अभी हम बैलेंस शीट के फिगर्स को देखते हैं कि रेवेन्यू इतना कम क्यों है कंपनी का। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की ROCE, जो कम से कम आपका 15% का होना चाहिए। LIC के केस में आपका 149% है। तो हाईली प्रॉफिटेबल है कंपनी LIC। अगर जैसे आपने अगर कंपनी में 1 रुपये कैपिटल इन्वेस्ट करी तो उस पर आप 149 रुपीज़ का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। ओके, अब हम बात करते हैं पैग रेशो की। लेस देन 1 इज अंडर वैल्यू और मोर देन 1 इज ओवर वैल्यू। LIC केस में हमारा पैग रेशो 0.22 का है। तो मतलब कंपनी अभी भी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो उसके जो फाइनेंशियल्स हैं उससे कम है। ठीक है, तो कंपनी में ग्रोथ का पोटेंशियल काफ़ी है इसके मार्केट प्राइस में। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया LIC के फंडामेंटल्स के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के फंडामेंटल और फाइनेंशियल्स के बारे में अगर मैं अपनी ओपिनियन देना चाहूँ इस चीज़ में, तो मेरे अकॉर्डिंग कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि पिट्रियोस्की स्कोर भी कंपनी का अच्छा है, मार्केट कैप भी बहुत अच्छी है, करंट रेशो भी काफ़ी बेटर है, ROCE भी काफ़ी अच्छा है, सेल्स भी कंपनी इंक्रीज हो रही है, थोड़े कम लेवल्स हो रही है बट हो रही है। एंड कंपनी की अगर हम बात करके चले कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, फिलहाल तो कंपनी अभी अंडर वैल्यूड स्टेज में है। कंपनी में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का प्रोस्पेक्टस नज़र आ रहा है। अभी इसका मार्केट प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है अपने करंट लेवल से, क्योंकि इसका पैग रेशो लेस देन 1 है अभी। ठीक है, तो गाइज अगर आप भी LIC के शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वीडियो का रेफरेंस लेकर LIC में ज़रूर LIC में अपना इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन बना सकते हैं। बट आपको पहले उसके लिए अपनी खुद की रिसर्च भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होती है। तो गाइज ये वीडियो को कैसी लगी जरूर मुझे आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के लिए बता सकते हैं। एंड इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।